अखिलेश यादव भी अब हिंदू बन रहे हैं। अखिलेश यादव को नहीं जानते हम, सॉरी। 10,000 रुपये महिलाओं को देंगे, हर महिलाओं को। तो क्या बात है, मतलब 40,000 से मतलब क्या ही होने वाला है, हमारा जो जीवन है वो चल जाएगा उससे। योगी सरकार आ पाएगी 27 में? अवश्य आएगी। मुझे लगता है कि 27, 28, 29, 30, 31 जब तक ये जहान चलेगा तब तक योगी सरकार ही रहेगी। सब चुनाव तक है, चुनाव के बाद ना हिंदू ना ब्राह्मण ना कुछ। मैं कुर्सी पे बैठ गया, मैं हूँ बस, हम है ही हम। पर हमारे योगी जी में ये नहीं है कि हम है ही हम। योगी जी कैसे लगते हैं आपको? योगी जी तो सुपरमैन है ही। सुपरमैन। हाँ, उनकी बात निराली अद्भुत है, मगर थोड़ी सी गड़बड़। हिंदुओं को अपनी तैयारी करनी, जो 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 मुसलमान करते हैं हिंदुओं को उससे बड़ा करना चाहिए, ठीक है। लेकिन हिंदुओं का यही है, बस पहले मोदी मोदी करते रहे, उससे पहले अटल अटल करते रहे, इंदिरा इंदिरा करते रहे, गांधी गांधी करते रहे। अब जोगी जोगी। हिंदुओं को एक बाप चाहिए, हर एक युग में एक बाप चाहिए। हिंदू गुलाम है, ठीक है। लेकिन थोड़ी तो सच्चाई हमें इसमें नजर आ रही है। और बिल्कुल खत्म होने की कगार पे है, ठीक है। अब जोगी पूरे देश को थोड़ा संभाल सकते हैं, पूरा देश को थोड़ा। पंडित नवदुर्गा। क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से जो अखिलेश यादव जी की सरकार है और अखिलेश यादव जी ब्राह्मण सभा करवाते फिर रहे हैं, आपको लगता है कि 2027 में हैट्रिक मार पाएंगे? मुझे राजनीति के बारे में कुछ नहीं पता, बस केवल मैं हिंदुओं के लिए इतना बोलना चाहूँगा कि वो प्रतिदिन मंदिर जाएं, 24 घंटे में से 1 घंटा अगर सभी बच्चों को लेकर अपना मंदिर जाएं तो ज्ञान भी बढ़ेगा और धर्म के विरुद्ध जो लड़ाई छिड़ी हुई है उसको सही अंजाम दिया जाएगा। लेकिन आपको योगी जी कैसे नेता लगते हैं? ठीक हैं, ठीक, हाँ ठीक हैं, ठीक ठाक है या बहुत अच्छे हैं? देखिए राजनीति बड़ी गंदी चीज़ है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बिना झूठ के राजनीति नहीं चलती है। आपको लगता है योगी जी झूठ बोलते हैं? हाँ बिल्कुल, बिना झूठ के मैंने क्या कहा, बिना झूठ की राजनीति नहीं चलती। और मैं राजनीति के बारे में मेरे को एक तो झूठ बताइए। आपने जैसे इन्होंने बोला कि योगी जी झूठ बोल सकते हैं क्योंकि योगी जी राजनीति में है। आपको लगता है योगी जी झूठ बोलते हैं? हाँ, क्यों नहीं बोल सकते हैं। एक तो झूठ बताइए। फंसाने वाले क्वेश्चन की जगह डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे। नहीं, हाँ। कैसे झूठ बोलते हैं? अब कैसे, मतलब आप मेरे को एक झूठ बताइए, क्योंकि मैं भी मीडिया में हूँ, मुझे इतना पता है कि हाँ भाई काम हो सकता है कि वो नहीं करे हो जिस तरीके से जनता एक्सपेक्टेशन लगा के बैठी हो। मेरे को एक तो झूठ नहीं पता कि योगी जी ने क्या बोला। मैं बता रहा हूँ, एक बालिका अगर वो हमारी ले जाएंगे तो हम उनकी 10 बालिकाएं लेके आएंगे। उनकी किनकी? अपराधियों की? किसी मुसलमान वगैरह की नहीं, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा अपराधियों की। अगर एक हिंदू अपराधियों की बालिका नहीं है, समझ सकते हैं। ये गोरखपुर में बताया हुआ है योगी जी ने। जैसे मान के चलो जो बकरीद पे जिसने सूर्य को, अच्छा ठीक है, तो वो गलत है। एक चीज बताएं, बकरीद पे कौन ऐसा है जो नहीं है जो बकरी को ज़िबा नहीं करता है? ये बताएं, कौन ऐसा है जो नहीं है? जैसे मेरा कहना सवाल ये है, आपने कहा कि योगी जी झूठ बोलते हैं, उनके एक तो नहीं है, बोल सकते हैं, राजनीति में बोला जा सकता है, बिना झूठ के राजनीति नहीं चलती। मैं कंपैरिजन करूं एक स्केल पर, और हमारी जो जनता है वो लगभग 80% यूपी और बिहार की है, तो मैं एक स्केल पर रखकर देखूं तो आपको किसका पल्ला भारी लग रहा है, अखिलेश यादव का या योगी जी का? योगी जी का। उनका पल्ला भारी है। योगी जी का। 27 में कमबैक कर रहे हैं। हाँ, योगी जी बिल्कुल कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम वोट हो गया, क्योंकि आप देख सकते हो खोड़ा वोट बैंक था, पूरा मुस्लिम वोट बैंक पड़ेगा। जब तक हिंदू खत्म नहीं ना होगा तब तक पहले मोदी आएगा, फिर योगी आएगा, योगी के बाद कोई और आएगा, फिर और आएगा। हिंदू ऐसी इजी में, ठीक है। हिंदुओं को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? प्रधानमंत्री बना दिया तो संभाल सकते हो? अरे प्रधानमंत्री बना दो चाहे राष्ट्रपति बना दो, ठीक है। कोई नहीं बचा सकता। हिंदू ये महाराज ये सिस्टम नहीं बदला है, सरकारें बदली हैं, सिस्टम नहीं बदला है। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन है, गवर्नर शासन चल रहा है। कितने हिंदुओं कश्मीरी पंडितों की वापसी हुई, मुझे आंकड़ा बताइए। हैं, आपने बोला 370 हट गया, कोई भी रह सकता है। बैकडोर से 370 15 दिन बाद यही सरकार लेके आ गई। आप में से कितने लोग जानते हैं? उसमें एक आया है कि अगर आप ज़मीन तब 100 गज खरीद सकते हैं जब आप 15 साल तक वहाँ पे निवासी हो। आप 15 दिन जम्मू कश्मीर के निवासी होकर देखिए, आधार कार्ड देख करके निकाल के बैंक में हो, टीचर हो, ढूंढ के पर्यटक गोलगप्पा भी बेचा हो, तो उसको आप 15 साल कैसे काटोगे? अभी जैसे सर हम सवाल कर रहे थे कि जो अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने पहले ब्राह्मण सभा यहाँ पे करवाई थी गाजियाबाद की साइड में, अब लखनऊ की साइड में तमाम उनके अलग अलग जो लोग हैं वो ब्राह्मण सभा करवा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो MY का जो समीकरण था, मुस्लिम यादव का समीकरण, उससे ऊपर उठकर क्या अब B+M+Y होगा, ब्राह्मण प्लस मुस्लिम प्लस यादव? कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये हिंदू सारे भेड़े हैं और ये नेता सारे भेड़िए हैं, ठीक है। ये देखते हैं हम किस भेड़ को कैसे फंसा सकें, ठीक है। ये बीजेपी
सपा, कांग्रेस, मायावादी जो भी है, ये सारे के सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, ठीक है। और सबका आखिर में एक ही मुद्दा है कि हम कुर्सी पर बैठें और हिंदुओं की ये हिंदूवादी नेता बनवाएंगे। और आरएसएस का जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है, इनके मुसलमान हिंदुओं को, और ये हिंदुओं की बात करते हैं और वोट मांगते हैं। ये आप कहाँ से मतलब सुनकर आए कि मुस्लिम जो राष्ट्र, क्योंकि हम भी इंटरव्यूज लेते रहते हैं जो दिल्ली में है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लोगों का, हमें तो उनकी कोई ऐसी एक आइडियोलॉजी नहीं लगी कि हिंदुओं को, वो तो सनातन धर्म की संस्कृति को ही अपना मानते हैं। आपने कभी एक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के किसी एक पदाधिकारी से ये सुना है कि जितने भी वो गलत लोग हैं? हाँ, वो कहते हैं गलत लोग हैं, वो अरशद को भी गलत बता रहे अरे वो कैमरे पे बताते हैं, लेकिन असल में वो क्या करते हैं, कितनी हमारी 10 लाख लड़कियों का तो आंकड़ा हमारे शंकराचार्य ने दे दिया, ठीक है। और ये सच्ची बात है, इंद्रेश कुमार ने 10 लाख हमारी औरतें मुसलमानों को सौंप दी है। वो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का सर्वसर्वा है, ये वैसे ही ठीक है। चंदा चोरी से पहले ये आपने ये कहाँ से डेटा सुना कि मतलब जो आरएसएस के वो जो इंद्रेश आप नाम बता रहे हो, हाँ। एक कहावत और कही जा रही है कि मोहन भागवत जी की जो बेटी है उसको मुस्लिम, मोहन भागवत ने शादी नहीं करी। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि ये ना झूठ फैलाया जा रहा है। तो ये जो आरएसएस वाला जो आपने बताया, लेकिन बेटी केवल उसकी की नहीं होती, हो सकता है उसकी भतीजी, हो सकता है उसकी भतीजी हो, ठीक है। और कई जितने भी आप देखना, जितने भी आरएसएस के पदाधिकारी हैं, उनके किसी ना किसी तरीके से मुसलमानों से लिंक है, चाहे उन्होंने काम पे रखे हुए हैं, चाहे अपनी बेटियां दी हुई हैं, चाहे जितने भी बीजेपी के ये प्रवक्ता है मुसलमान, इन्होंने सब ने हिंदू लड़कियां बुलाई शादी की हुई है। पता कर लो आप, ये आंकड़े तो आप न्यूज़ रिपोर्टर पता कर ही सकते हो, ठीक है। बस इतनी सी बात है। वो चीज़ें मैं आपको जोड़ना और चाहूँगा, दोनों में हमारे में आरएसएस में और मुस्लिम उलेमाओं में कितना फ़र्क है। एक हमारे मोहन भागवत जी अभी तक डीएनए ही मिला रहे हैं, और दूसरी तरफ मौलाना सज्जाद नोमानी अभी कल इस्लामिक समिट में बोल रहा कि भारत में हमने हिंदुओं को अल्पसंख्यक बना दिया है, हमने उन्हें जाटों को अलग कर दिए, दलितों को अलग कर दिया, इनको अलग कर दिया। दोनों का अंतर देख लीजिए, किस सोच से कहाँ जाएगा। एक अभी डीएनए ही मिला रहा है, वो आपके घर, आप डीएनए एक है, ऐसे डीएनए का अचार बना के डालेंगे आप? क्या करेंगे इस डीएनए का? डीएनए का होता क्या है, मुझे बताएं, क्या पॉइंट है? एक तरफ वो अल्पसंख्यक बनाने की तैयारी है, अल्पसंख्यक बन के क्या होगा? वही जो बांग्लादेश में हो रहा, वही जो पाकिस्तान में हो रहा। भाई ऐसा दुनिया का एक देश बताइए जहाँ पे भाईचारा हो, जो मुस्लिम बहुल देश हो, या तो वो लोकतांत्रिक हो, और या वहाँ पे रहने के लिए यही समान अधिकार मिले हो। कोई भी अच्छी नाम क्या होगा आपका? हैं? नाम क्या होगा? माधवगिरी गाय वाले बाबा। अभी जैसे अखिलेश यादव जी जो हैं, अखिलेश यादव जी ब्राह्मण सभा करवा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम ब्राह्मणों को एक करेंगे। आपको लगता है कि ब्राह्मण समाज इन्फ्लुएंस होगा अखिलेश यादव जी से? एक एक करके बात कर लेंगे। आप मेरे से कर लीजिए। अच्छा, फिर से बताइए। ब्राह्मण समाज को एक कर रहे हैं अखिलेश यादव जी, आपको लगता है इन्फ्लुएंस होंगे ब्राह्मण समाज? सनातनियों का देश है, सबका संघर्ष करने का समय है, करते रहिए, कोशिश कीजिए, हो जाए कामयाबी तो ठीक है, पाप धुल जाएगा। हर कोई गंगा नहाने जाता है, सबका पाप थोड़ी धुल जाता है कि नहीं? तो सबका देश है ये, जिसको जो करना करने दीजिए। यदि अखिलेश यादव करना चाहें, लालू प्रसाद यादव करना चाहें तो करते रहें, है कि नहीं? लग रहा है 27 में कमबैक हो पाएगा ये अखिलेश यादव जी का। देखिए, संघर्ष करना सबका काम है, संघर्ष करते रहिए, जिसका भाग्य में होगा उसे मिलेगा। हम भी तो भजन कर रहे है कि नहीं? जय गौ माता, जय गोपाल, हर हर महादेव। भाग्य बदलने वाले भी आप ही लोग हो। वो आएगा तो बताएंगे लाला, ये बात तो अभी बताना ठीक नहीं है, क्योंकि उस समय आएगा जब धुना पे बैठेंगे, जब चैतन्य करेंगे, जब बताएंगे। थोड़ी बहुत नहीं, उनके जो पीछे वाले जो लोग हैं, अमित शाह, बात खुलवाना चाहते हो? अमित शाह इतना हर बार योगी आदित्यनाथ जी को हटाना चाहता है, और दुष्ट की नीति चल रही है, उसे गृह मंत्री संभल नहीं रहा। उसको रहते भर में बिहार के अंदर इतना बड़ा हमला हो गया, बताओ, उसे पागल बता रहा था। वो बच्चा पैदल चल रहा था, सनातनी बच्चा था, भगत तिवारी का रक्षा, हाँ भगत तिवारी, उसे भगत तिवारी कहते हैं, सनातनी बच्चा था। उसको अगर योगी सरकार वहाँ पे होती तो क्या होता? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। योगी सरकार होते तो ऐसा नहीं होता। इतने प्रशासन में दम नहीं है कि बिना वजह सरल और सीधे लोगों के साथ ऐसी। तो अभी क्या कहना चाहोगे कि 27 में योगी जी लग रहे हैं? वो तो कंफर्म है लाला, टिकट कंफर्म है, आना उनको कंफर्म है। और उनकी थोड़ा सा और हम चाह रहे हैं कि बड़े वाले पद पे आ जाए, प्रधानमंत्री वाले पे। मोदी जी को हटा दिया जाए। मोदी जी अपने आप ऐसे कपड़े पहनते हैं, वस्त्र जो है आपके ऐसे? वस्त्र हमारा यही रहता लाला। ऐसे ही जो लोग हैं ना समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता लोग,
वो ये कह रहे हैं कि देखो योगी जी को प्रधानमंत्री बनाना सही नहीं है, क्योंकि वो एक ही कपड़े में रहते हैं, उसी कपड़े में विदेश जाएंगे, यात्रा करेंगे, ट्रेड डील लेकर आएंगे, मतलब लोगों से व्यापार करेंगे। लाला, मैं तो कहता हूँ देश का जो प्रधानमंत्री हो उसे विदेश तो जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ का ओरा इतना खराब है, इतना खतरनाक है कि पता नहीं वहाँ जाके बिगड़ जाते हैं, जैसे मोदी जी बिगड़ चुके। मोदी जी बाहर जा जाके बिगड़ गए। देश से बाहर नहीं जाना चाहिए, उनका नेतृत्व करने वाला प्रतिनिधि जो होते हैं वो लोगों को जाना चाहिए। वहाँ जाके सनातन धर्म को लोग भ्रष्ट करने के लिए पता नहीं कब क्या खिला दे। तो हमें लगता है मोदी जी के साथ भी कुछ बड़ा दुख, कहना नहीं चाहिए, दुख भरी कहानी है कि मोदी जी जब से विदेश जाना शुरू किए, जब से देश के बारे में सोचना कम कर दिए। तो कोई भी देश का प्रधानमंत्री बने तो बाहर ना जाए। वहाँ जाने से कैसे हम जाते हैं ना, ये मुस्लिम का ढाबा हम खाना नहीं खाएंगे, ये इसका दुकान हम नहीं जाएंगे, तो ऐसे ही बाहर की कंट्रियों में जाने की जरूरत नहीं है। 14 लोगों के साथ जो मुस्लिम जज, कितना अन्याय किया भैया बताओ। उन बच्चों ने क्या किया? गौ माता को रक्षा ना करें। नमस्कार मैम, नाम क्या होगा आपका? रिचा। क्या कहना चाहोगे कि योगी सरकार आ पाएगी 27 में? अवश्य आएगी। मुझे लगता है कि 27, 28, 29, 30, 31 जब तक ये जहान चलेगा तब तक योगी सरकार ही रहेगी। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि मतलब वो अपने धर्म के लिए काम करे, मतलब मेन चीज़ तो यही है कि अपने धर्म के लिए काम करे, और जो हिंदू का नहीं है वो मुझे लगता है वो किसी का ही नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव भी अब हिंदू बन रहे हैं। शायद आपको नहीं जानते, हम सॉरी नहीं जानते। नहीं जानते। वो कह रहे हैं कि हम 40,000 रुपये महिलाओं को देंगे, हर महिलाओं को। तो क्या बात है, मतलब 40,000 से मतलब क्या ही होने वाला है? हमारा जो जीवन है वो चल जाएगा उससे, वो तो खत्म ही हो जाएगा। तो भाई रोजगार से कोई वो नहीं है। ना ना ना, 2 करोड़ 5 करोड़ कुछ भी नहीं चाहिए, बस हमें योगी सरकार चाहिए, बात खत्म। वो कह रहे हैं हम कि ब्राह्मणों के साथ हैं, हम हिंदुओं के साथ हैं, दिक्कत मत लो, एक बार योगी सरकार को हटाओ। हम वो सिर्फ दिखावा है, वो ऐसा कुछ भी, चुनाव तक है बस, उसके बाद कोई सब चुनाव तक है। चुनाव के बाद ना हिंदू ना ब्राह्मण ना कुछ, मैं कुर्सी पे बैठ गया, मैं हूँ बस, हम है ही हम। पर हमारे योगी जी में ये नहीं है कि हम है हम, वो हम सबको लेके चलने वालों में से हैं, हम सबकी रक्षा के सेना वही हैं बस। तुम अखिलेश के प्रचारक लग रहे हो भाई हमारे। तुम बार बार मायावती की बात एक बार भी नहीं किया तुमने। चलो हम मायावती की बात कर रहे हैं। मायावती हिंदुओं के साथ है, बताओ। मायावती हिंदुओं के साथ नहीं है। मायावती ने इतना कमा लिया है, जब गृह मंत्री कहता खोलूं, ईडी भेजूं, तो हाथ जोड़ लेती, इसलिए वो दमदार नेता नहीं है कि यूपी के लिए? वो दमदार थी, अब नहीं है। अब नहीं है। अब नहीं है। आपको लगता है मायावती जी दमदार नहीं है? भैया दमदार सभी हैं, अपने अपने समय पे सब दमदार थे। जिसे मौका मिलेगा वो दमदार है, और जिसे नहीं मिल रहा वो कमज़ोर है। अब आपको मौका मिलेगा तो आप दमदार बन जाएंगे, गलत है तो आप बताइए। सही बात। 27 में वापसी हो रही है। वापसी हो रही है, बीजेपी सरकार बनेगी भाई, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि सामने विपक्षी नहीं है, तो आप किसे चुनोगे?